हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएलएस स्टडी क्लासेस में। तो इस समय चल रहा था क्विक रिवीजन चल रहा है। डेट 8 जनवरी 23 जनवरी डेट का क्या चल रहा है? क्विक रिवीजन चल रहा है। इसके अंतर्गत हम पढ़ा रहे हैं इस समय पर्यावरण को। पढ़ा रहे हैं हम पर्यावरण। तो पर्यावरण में क्या इसमें चल रहा था खाद्य जाल। शुरू होगी खाद्य जाल। लेकिन इससे पहले हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपका जो रिवीजन कंटिन्यू बना रहे। और इसी के साथ कहना चाह रहे हैं हम आपसे कि आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल क्या आसान किया, जो ठान लिया वो ठान लिया। अब नया साल आ रहा है। आज का ये इस साल का ये लास्ट वीडियो होगा। अब कल से नए साल में आपसे मुलाकात होगी। तो इस नए साल में अब आप ठान लो कि हमें अब नौकरी लेनी है, हमें जॉब लेना है। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। हमारा शुरू होती है खाद्य श्रृंखला। शुरू होता है हमारा खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला को तो हम जान चुके थे कि ऊर्जा जो होती है वो एक निश्चित अनुपात में जो होती है। ऊर्जा जब भी आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने का एक निश्चित उसका क्या होता है क्रम, उसी क्रम में आगे बढ़ती है। तो अब आ रहा था हमारा खाद्य जाल। तो खाद्य जाल में क्या होता है कि जब जाल में ऊर्जा का प्रभाव सदैव एक दिशा होता है, यानी ऊर्जा जो होती है वो एक दिशा में चलती है। ऊर्जा एक दिशा में से होकर चलती है, परंतु ऊर्जा का जो प्रभाव होता है उसका दिशा एक ही होती है। उसकी दिशा एक ही होती है कि एक ही दिशा में चलती है। परंतु ऊर्जा अपने मार्गों से होकर जो होती है, परंतु ऊर्जा कई मार्गों से होकर जाती है। ऊर्जा कई मार्गों से होकर जाती है, लेकिन उसका जो वो चलने का वो होता है प्रभाव, वो सदैव एक दिशा होता है। देखो जैसे घास है, अब घास को क्या होगा? घास क्या होता है? घास देखो कीट भी खाते हैं। घास किसे कौन खाता है? कीट भी खाते हैं। घास कीट भी खाते हैं। घास हिरन भी खाता है। घास बकरी भी खाती है। घास क्या होती है? बकरी भी खाती है। घास खरगोश भी खाता है। तो क्या होता है? ये घास है, घास को खाने वाले देखो कीट भी है, हिरन भी है, बकरी भी है और खरगोश भी है। तो फिर क्या होता है? कीट को कौन खाएगा? कीट को मेढक खाएगा। और मेढक को कौन खाएगा? कीट को मेढक खाएगा। मेढक को सांप खाएगा और सांप को बाज खाएगा। देखो हिरन है, हिरन को कौन खाएगा? हिरन को जंगली जानवर खाएंगे। हिरन को कौन खाएगा? जंगली कुत्ता खाएगा। और जंगली कुत्ता कौन खाएगा? शेर खाएगा। जैसे बकरी है, बकरी को कौन खाएगा? बकरी को गीदड़ खा लेगा। और गीदड़ को शेर खा लेगा। अब जो खरगोश को कौन खाएगा? खरगोश को गीदड़ खाएगा। और गीदड़ को कौन खाएगा? शेर खाएगा। तो हमारे कहने का ये मतलब है, खाद्य जाल में कहने का मतलब ऊर्जा का प्रभाव जो है। देखो ऊर्जा का प्रभाव यानी खाद्य जाल में क्या हो रहा है? कीट को मेढक खा रहा है, मेढक को सांप खा रहा है, सांप को बाज खा रहा है। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि ऐसा नहीं है जैसे कीट को सीधे बाज खाने लगे या कीट को सीधे सांप खाने लगे। ऐसा नहीं है। हिरन को सीधे क्या करने लगे? हिरन को तो खा लेगा शेर। जैसे हिरन है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? अब जैसे खरगोश है, खरगोश को गीदड़ खाता है, गीदड़ को शेर खाता है। तो इसमें क्या है कि ये ऊर्जा का जो प्रभाव हो रहा है, ऊर्जा तो देखो एक ही दिशा में होकर जा रही है। ऐसा नहीं है कि शेर पहले आ जाता है और हिरन ने शेर। घास देखो, घास जो है शेर नहीं खाने आएगा।
घास शेर नहीं खाएगा। बाज बाज घास नहीं खाएगा, तो बाज क्या खाएगा? बाज सांप खाएगा या मेढक खाएगा? बाज क्या खाएगा? सांप खाएगा। शेर क्या खाएगा? शेर जंगली कुत्ता खाएगा, हिरण खाएगा। शेर जो घास नहीं खाने आएगा। देखो शेर क्या खाएगा? गिद्ध खाएगा या बकरी खाएगा, नदी घास खाने आएगा। तो यहाँ पर जी क्या बताना चाह रहे थे कि ऊर्जा का खाद्य जाल में क्या होता है। देखो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, सदैव एक दिशी होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? सदैव एक दिशी होता है, परंतु ऊर्जा कई मार्गों से होकर जाती है। देखो ऊर्जा कई मार्गों से होकर जाती है, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3। ऊर्जा कई मार्गों से होकर जाती है। यानी खाद्य जाल में क्या होता है? खाद्य जाल में होता है कि उसमें ऊर्जा का प्रवाह तो एक दिशी होता है, लेकिन ऊर्जा जो होती है कई मार्गों से होकर जाती है। ऊर्जा जो होती है कई मार्गों से होकर जाती है, और जो प्रवाह क्या होता है? एक दिशी होता है। प्रवाह एक दिशी होता है, लेकिन एक कई मार्गों से होकर जाती है। फिर जैसे इसमें एक आता है बाज। बाज क्या है? बाज जो है नोट है, बाज मरने के बाद सभी जानवरों को खा सकता है। बाज क्या है? बाज जो है मरने के बाद सभी जानवरों को खा सकता है। जानवरों को खा सकता है, लेकिन ये बाज ही करता है। बाज क्या करता है? ये मरने के बाद सभी जानवरों को खा सकता है। तो अब आता है ऊर्जा का पिरामिड। तो ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? ऊर्जा का पिरामिड जो होता है, ऊर्जा पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? पृथ्वी पर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है सूर्य। पृथ्वी पर सूर्य क्या है? सूर्य जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य से मतलब बड़ा कोई स्रोत ही नहीं है ऊर्जा का। ऊर्जा जो होती है सूर्य से ही सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। अब आता है इसका ऊर्जा का पिरामिड। यानी ऊर्जा के पिरामिड में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो वैसे वैसे हम निम्न स्तर के पोषण प्राप्तकर्ता से उच्च स्तर के पोषण प्राप्तकर्ता की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। ऊर्जा के पिरामिड में क्या होता है कि जैसे जैसे हम निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाते हैं, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाते हैं, तो जैसे जैसे हम निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाते हैं। अब आता है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड। तो ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है पता है आपको? ऊर्जा का पिरामिड। तो ऊर्जा देखो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? देखो पहले तो एक जान लो, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत ये आप बिल्कुल ही कंठस्थ कर लो, स्रोत जो है सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही है। फिर क्या होता है कि सूर्य ऊर्जा जो होती है तो ये तो है ऊर्जा का पिरामिड। यानी पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। तो सूर्य क्या करता है? उत्पादक जो वर्ग होता है उसे 100% देता है। 100% देता है, ऊर्जा को 100% देता है। फिर क्या करता है? 100% में इसमें उत्पादक को अपना खाना ना बनाने में, अपना पोषण करने में 90% ऊर्जा खत्म हो जाती है, और ये प्राथमिक उपभोक्ता को 10% ही दे पाता है। प्राथमिक उपभोक्ता को 10% देता है, और जब प्राथमिक उपभोक्ता को इससे जो उपभोग करता है तो 1% ही ले जाती है, 1%। और जब दूसरे उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता को जाती है तो 0.1 कैलोरी, 0.1 ये ऊर्जा होती है कैलोरी।
यानी सूर्य से हमें जो उत्पादक वर्ग होता है उससे हमें 100% ऊर्जा मिलती है, और जब दूसरी चरण में जाते हैं तो ये 10%, यानी जब पहले से यहाँ से शुरू होकर 10% से 1% से 0.1 तक इनका ऊर्जा का स्रोत बना रहता है। तो देखो यहाँ से जाएंगे, जब यहाँ से जाते हैं सूर्य से उत्पादन की ओर, तो पहला चरण होता है, फिर पहले चरण के बाद ये दूसरा चरण आता है, फिर तीसरा चरण आता है ये, और फिर चौथा चरण, यानी चौथे चरण तक ऊर्जा का प्रभाव होता है। ऊर्जा का प्रभाव एक ही दिशा से होता है, सूर्य से जाएगा उत्पादक वर्ग के, उत्पादक वर्ग में जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राथमिक से द्वितीय उपभोक्ता में, और द्वितीय से तृतीय उपभोक्ता में ये जाता है। तो कहने का मतलब है कि ऊर्जा के पिरामिड में जैसे जैसे हम नीचे की ओर, देखो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे हम निम्न स्तर के पोषण प्राप्त करता थे, यानी जो निम्न स्तर के पोषण प्राप्त करता थे हम उच्च स्तर के पोषण प्राप्त करता की ओर आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा कुल 4 स्तरों में गति करती है। ऊर्जा देखो 4 स्तरों में गति करती है, 1 2 3 4। ऊर्जा जो होती है वो केवल 4 स्तरों में गति करती है। तो कहने का मतलब है ऊर्जा के पिरामिड में, ऊर्जा के पिरामिड में, ऊर्जा के पिरामिड में जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे हम निम्न स्तर से, वैसे 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 हम निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर, उच्च स्तर की ओर बढ़ते चले जाते हैं, उच्च स्तर की ओर बढ़ते चले जाते हैं, ऊर्जा का प्रभाव 4 स्तरों में होता है। ऊर्जा का प्रभाव जो होता है, ऊर्जा का प्रभाव 4 स्तरों में होता है, 4 स्तरों में होता है। ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है? 4 स्तरों में होता है। तो ये तो हो गई थी ऊर्जा का पिरामिड। अब फिर आया था लिंडमैन ने 10% का एक नियम दिया था। लिंडमैन महोदय जो बताया था उन्होंने एक नियम दिया था 10% का। तो नियम क्या था कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? सदैव लिंडमैन के अनुसार जो होता है, लिंडमैन महोदय, लिंडमैन के अनुसार, लिंडमैन का 10% का जो सिद्धांत था, 10% का नियम, लिंडमैन का जो 10% का नियम था, ये कब दिया गया? ये दिया गया था 1942 में। 1942 ईस्वी में लिंडमैन ने 10% का नियम दिया था। इन्होंने बताया था ऊर्जा का प्रभाव, जो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सदैव सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। और उन्होंने बताया कि 10% का नियम लिंडमैन महोदय ने दिया था, 1942 में दिया था। फिर इन्होंने लिंडमैन के अनुसार ऊर्जा जब एक स्तर से अगले स्तर में पहुंचती है, उनका 10% का नियम क्या था कि ऊर्जा जब एक स्तर से अगले स्तर में पहुंचती है, तो ऊर्जा होती है एक स्तर से अगले स्तर पर जब गति करती पहुंचती है, तो उसका 90% भाग जो होता है, तो उसका 90% भाग बाहर चला जाता है, मतलब उसमें खर्च हो जाता है, बाहर चला जाता है और केवल 10% भाग ही अगले जीव को प्राप्त होता है। लिंडमैन ने बताया था, लिंडमैन ने 10% का नियम दिया था 1942 में। उन्होंने बताया कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा ही बनता है, और ऊर्जा जब एक स्तर से अगले स्तर की ओर पहुंचती है तो 90% भाग उसका बाहर, मतलब उसके क्रियाकलापों में खत्म हो जाता है, और खाली 10% भाग ही होता है, जो मतलब जैसे यहाँ पर उत्पादक वर्ग है, उत्पादक वर्ग में जब 100% ऊर्जा मिलती है तो वो क्या करता है, वो अपने
जो पोषण के प्राप्त करता है पोषण बनाने में, वो 90% ऊर्जा को समाप्त कर देता है और 10% जो ऊर्जा बचती है तो प्राथमिक उपभोक्ता जब उसे ग्रहण करते हैं तो वो क्या होता है कि उसे 10% ही ऊर्जा मिल पाती है। तो 90% ऊर्जा तो यहाँ पर खत्म हो जाती है और फिर 10% ऊर्जा उसे मिल जाती है। तो ये तो था लिंडमैन का 10% का नियम। फिर आता है जीव संख्या का पिरामिड भार क्या होता है। फिर आता है जीव संख्या का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड क्या होता है। जीव संख्या के पिरामिड से तात्पर्य जीव की संख्या से होता है, जीवों की संख्या से। उसका तात्पर्य किससे होता है, जीवों की संख्या से होता है। और क्या होता है कि घास परतंत्र में जीव संख्या का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है। घास में क्या होता है, घास परतंत्र में जो पिरामिड होता है वो कैसा बनता है, सदैव सीधा बनता है। सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है। घास तंत्र में पिरामिड जो होता है, पिरामिड सदैव सीधा बनता है। घास का पिरामिड जो होता है सदैव सीधा बनता है, सदैव सीधा बनता है। यानी घास परतंत्र में क्या होता है, घास परतंत्र में जीवों की संख्या का पिरामिड जो होता है सदैव सीधा बनता है। और वृक्ष परतंत्र में जीवों की संख्या का पिरामिड जो घास परतंत्र में सीधा बनता है और वृक्ष परतंत्र में पिरामिड क्या बनता है, उल्टा बनता है। वृक्ष परतंत्र में पिरामिड कैसा बनता है, ये उल्टा बनता है। और घास परतंत्र में पिरामिड कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो फिर आता है जीव भार का पिरामिड। जीव भार का पिरामिड क्या होता है, जीव भार का पिरामिड। इस पिरामिड का संबंध जीव के भार से होता है। जैसे तालाब परतंत्र में वनस्पतियों में ज्यादातर भाग छोटी मछलियों का होता है। जो तालाब परतंत्र में होता है छोटी मछलियों का भाग ज्यादा होता है उसमें, तो छोटी मछलियों का ज्यादा भाग होता है। फिर इसमें क्या होता है कि छोटी मछलियां जो होती है ज्यादा भाग होती है, लेकिन जो छोटी मछलियां क्या करती हैं कि बड़ी मछलियां होती हैं कुछ, तो बड़ी मछलियां क्या करती हैं, छोटी मछलियों को खाती हैं। इसलिए जीव भार का जो पिरामिड होता है सदैव उल्टा बनता है। जीव भार का जो पिरामिड होता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। जीव भार का जो पिरामिड होता है ये उल्टा बनता है। यही पूछा जाता है पेपरों में कि इसका जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनता है, या घास परतंत्र के अनुसार ये पिरामिड कैसा बनता है, या पूछा जाता है वृक्ष परतंत्र में पिरामिड कैसा बनता है। तो ये उल्टा सीधा पूछा जाता है। और एक बात याद रखिए, तालाब में का जो पिरामिड बनेगा, तालाब का जो पिरामिड बनेगा वो सदैव ही उल्टा बनता है। तालाब में का जो पिरामिड बनता है वो सदैव ही उल्टा बनता है। तो इतना याद रखेंगे। इसके साथ ही ये चैप्टर तो टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट में आप पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानेंगे। पर्यावरण संरक्षण में क्या क्या आता है, उसमें मुख्य सम्मेलन के कौन से हुए थे, मुख्य आंदोलन कौन से हुए थे, महत्वपूर्ण पुरस्कार कौन से हैं और महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन सी है, महत्वपूर्ण दिवस, माह और सप्ताह, इन के बारे में हम पर्यावरण संरक्षण के उसमें जानेंगे। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो बच्चे जो दोस्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारा जो इस टीम का, हमारी आरबीएस सृष्टि की जो टीम है उनका उत्साह बना रहे और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको शिक्षा को आपके द्वारा आपके पास पहुंचाने का कार्य हम लोग करते रहें। तो इसी के साथ नव वर्ष की एक बार से फिर से नव वर्ष की बहुत